कॉलेज में चले जाए, जो भी बच्चे बागी, एक भी बच्चे कॉलेज नहीं जाए। हमारे बच्चे को शिक्षक कौन सा सब्जेक्ट इस समय पढ़ाया मास्टर साहब को ये नहीं पूछेंगे हमारे बच्चे को आज गणित तो कुछ न कुछ कमी हमारे समाज में है। सत्ता दिलाने में अंधा लगाया है। भारत मुख्यमंत्री बना जब इन्होंने आज हम वोट किसी भी दल तबियत खराब हो जाए तो आने में ऐसा खर्च होता है मनमाना, लेकिन टाइम पे नहीं आ पाते हैं। और वहाँ पे जब आप कोई भी महिला है, उनके पति है या बेटा है या भाई है, जब बाहर में करता है, आप लोग जब जाकर उनकी स्थिति देखिएगा, आप कहिएगा कि आप नमक रोटी खाइए, आप यहीं पे रखिए, क्योंकि एक एक कमरे में 10 लड़के रहते हैं, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, तब आपको 5,000 रुपये वो भेज पाते हैं। इसलिए इस पार्टी का सबसे पहला मकसद है कि पलायन को रोकना। उस युवा अशोक सिंह जी आप मंच पे आए। जनसुराज पार्टी में शामिल हुए अशोक सिंह जी और सभी ग्रामीण के सामने में और इस वीडियो के माध्यम भैया जी अभी जोरदार ताली हो जाए। मंच पे आए और उनको भी सम्मानित करेंगे। हमारे नौगछिया के ही प्रखंड अध्यक्ष हमारे मंजीत भैया जी अभी जोरदार ताली हो जाए। वकील सिंह जी सभा के संभावित प्रत्याशी हमारे अशोक भैया जी के द्वारा और वकील सिंह जी आप पहुंचे हैं मंच के सामने और भावी प्रत्याशी के द्वारा सम्मानित हुआ जनसुराज पार्टी में शामिल होने के लिए। और उसके बाद मंटू सिंह और मंटू सिंह जी वहां से बीच से निकल रहे हैं और सम्मानित के लिए माननीय भावी प्रत्याशी इंजीनियर अशोक कुशवाहा जी के द्वारा सम्मानित सदस्यता करवाई जा रही है। और एक जोरदार ताली हो जाए हमारे अशोक भैया कुशवाहा जी के लिए। अशोक कुशवाहा जी एक जोरदार ताली हो जाए। आशीष कुमार जी तो एक जोरदार ताली हो जाए उनके नाम से। अजय जी और इनको भी ताली हो जाए। परमानी जी हमारे सिकंदर भाई हैं जो कि प्रभारी है गोपालपुर, अजय जी को सम्मानित करेंगे। सम्मानित करेंगे हमारे गोपालपुर के जो चुनाव प्रभारी, गोपालपुर के जो प्रभारी है हमारे, एक जोरदार ताली हो जाए। और इसके बाद है रविंदर सिंह जी भूतपूर्व सरपंच है, वो भी कृपया मंच पे आ जाए। भूतपूर्व सरपंच है और इनको सम्मानित करेंगे हमारे अशोक भैया जो कि हमारे जनसुराज पार्टी के और आ रहे हैं भूतपूर्व सरपंच साहब डुमरा चबरगढ़ पंचायत के रविंदर सिंह राणा जी और भावी प्रत्याशी के द्वारा। और इसके बाद प्रीतम कुमार जी, प्रीतम जी इनको भी सम्मानित करेंगे हमारे, इनको भी सम्मानित किया जाएगा हमारे अशोक भैया जी के द्वारा। एक जोरदार ताली हो जाए गोलू के लिए। और सकते हमारे मोहन भाई और एक जोरदार ताली हो जाए मोहन भाई के लिए भी। चालू है और आम सभा के सभी सदस्य उपाध्यक्ष शामिल हुए और सम्मानित के साथ इस सभा को सुचारू ढंग से चलाया। और चलिए विचार आप सुनेंगे भावी प्रत्याशी का। सभी माताओं को, बहनों को प्रणाम करता हूँ।
सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। गोपालपुर की धरती, गोपालपुर विधानसभा जो मुख्य रूप है उस कृषि भूमि पर ज़्यादातर कृषि उपज पर ही निर्भर रहने वाले हम सभी किसान बंधु भाइयों का स्वागत करते हैं। निश्चय ही तौर पर उस परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती जिस महिलाएं न हो। महिलाएं हमारे शैलेश जी का मंच पर अभिनंदन करता हूं। इंजीनियर अशोक सिंह जी का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं। अपने सहभागी गोपालपुर नौगछिया अनुमंडल कार्यालय प्रभारी के सिकंदर जी का स्वागत करता हूं एवं अपने भाई बड़े भाई अशोक भैया का भी मंच पर स्वागत करता हूं। कहते हैं जो समाज अपने बारे में सवाल नहीं करता अपने अगुआ से या उस धार्मिक रूप पर जागृत करते हैं या विद्यालय में शिक्षक हमें हमारे बच्चों को जागृत करते हैं, वो विद्यार्थी तब तक अच्छा पढ़ाई या प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकता जब तक वो सवाल करना शुरू नहीं करता। किसी भी कार्यक्रम के लिए सवाल करना बहुत ही जरूरी है। जैसे भुट्टा का पलरी है, उससे भी एक केमिकल बनता है, वो भी पलरी बहुत महंगा बिकता है। अगर वो भी हमारा उत्पाद टिकेगा तो हमारा और आय बढ़ेगा। और अभी वर्तमान में एक छोटा सा मुद्दा है कि हम लोग वोट किसके लिए देते हैं? 5 साल में वोट देते हैं नेताजी के लिए, अपने लिए तो देते नहीं है ना, अपने बच्चों के लिए देते हैं। तो उस वोट से नेताजी के बच्चे विदेश में जाके पढ़ते हैं, नेताजी को आधुनिक गाड़ी मिलती है, नेताजी को आपके दिए वोट से बढ़िया पैसा मिलता है महीना, नेताजी को बढ़िया सुविधा मिलता है। आप बाढ़ गंगा के पानी में डूबते रहिए, मरते रहिए, नेताओं को कोई मतलब नहीं है आपके बच्चे किस दुख में हैं। आपको सोचना होगा कि अगले 5 साल के आने वाली सरकार में हमें कैसे लोग चाहिए जो हमारे बच्चों के बारे में सोचते थे। बहुत सारी बातें हैं, कहने में दिन चला जाएगा। मैं चाहूँगा कि अब हमारे अशोक सिंह कुशवाहा जी आए और अपने चंद शब्द रख करके आप लोगों को अपने वाणी से लाभ दें। मेरा नाम अशोक सिंह हुआ, मेरा घर है पकड़ा। आज हम कानून चक में हम आए हैं। यहाँ बचपन में हम घूमते थे, कानून चक कोई जगह है यहाँ पर गाँव में, और यहाँ हमारे बहुत लोग हमारे घर के लोग हैं यहाँ पर। तो हम ये जानते थे कि कानून चक में पहले घर पे वो शकरकंद आया करता, इसके लिए मशहूर था, मगर हम कभी आए नहीं। मगर अभी मुझे मौका मिला है कि मैं कानून चक आने का, और हमारे यहाँ से मेरी जुड़े हुए लोग हैं, तो ये हमारे खुशी की बात है कि आज मुझे यहाँ पर आप लोगों को मिलने का, आप लोगों को संबोधित करने का मौका दिया। देखिए प्रशांत जी, बातें तो लोगों ने बताई आपको कि क्या हम चाहते हैं, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ कि हम लोग, प्रशांत जी, हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं करते। एक सत्ता चली जाए, दूसरी सत्ता आ जाए। पहले लालू जी की सत्ता थी, वो चली गई, फिर नीतीश जी की सत्ता है, वो अभी चली जाएगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो प्रशांत जी का ये कहना है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करें, जो व्यवस्था यहाँ हमारे को उपलब्ध है वो हम बदलना चाहते हैं। चीज़ें तो ठीक है, आप जाते हो ब्लॉक में, जाते हैं आप अपने ज़मीन का परिमार्जन करना है, वो नहीं होता। वो कहता पैसा दोगे तो करेंगे। आपकी ज़मीन आपका उसका मेहनत करते हैं, लेकिन उसका कागज ठीक कराने जाइए, मिलकाना हक कराने जाइए तो पैसे मांग रहा है, वो भी पैसे देने में भी काम नहीं करता है आपका। तो ये व्यवस्था की कमी है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था है, जो आप ऑफिस में जाए वो आपकी दूर होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, शिक्षा का प्रमाण पत्र हो, वो लेने जाइए तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये व्यवस्था की कमी है। ऑफिस है, दफ्तर है, सब कुछ है, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है।
फिर इस व्यवस्था को बदलना है। ये हमारा संकल्प है कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। आप लोगों के जो आम आदमी जिंदगी में है उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्कूल में आप जाइए, वहाँ पर शिक्षक नहीं पढ़ा रहे, ऐसा तो नहीं है शिक्षक नहीं है, शिक्षक भी है। इस वीडियो के साथ आप जानकारी लिए और यहाँ पर लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही जनता है। की फिर यहाँ पर लोग अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे? आप समझ गए होंगे जनस्वराज का बदलाव, बिहार का नया बिहार बनाने का उद्देश्य इस वीडियो के साथ जानकारी रहा। अगर शिक्षित हो जाएगी तो आपका परिवार का सारा नक्शा बदल जाएगा।